इसका दंगल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं गहलव गांव में, जहां की उम्मीदवारी का हमने पता किया। तो जैसा कि सभी जगह तो हो चुके हैं, अब चुनाव चिन्ह भी मिल चुके हैं ज़्यादातर गाँव में। अभी यहाँ पर शायद चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। इसी की चर्चा हम करेंगे और गाँव में विकास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जैसे ही गहराव गाँव में आए तो यहाँ पे पता किया कि कौन यहाँ का सबसे सशक्त दावेदार है। इसी के मामले में हम आए मास्टर जी के पास में। ये गांव के मास्टर जी हैं और शायद बीसी मास्टर जी शोभाराम। तो अपने बारे में से ये बताएंगे और जो चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा लगा इनको आपकी बार ये सरपंच पद के उम्मीदवार इन्होंने चुनी। तो मास्टर जी बताएंगे आपने क्या सोचकर सरपंच पद के बारे में सोचा। ऐसा था जी, हमारे ये पट्टी में कोई बीसी की सीट है तो हमारे लोग और बीसी का इसमें कोई नहीं, तो हम सब लोगों ने गांव के ने भी और डिसाइड से ने भी हमसे करो जी आप बहुत ठीक आदमी हो, आपको हम आप खड़े हो, फिर इसलिए मैंने जिम्मेवारी लेनी। तो आपके गाँव में आपकी कितनी वोट होंगे। हमारे अपनी अपनी सारे गाँव की वोट 66। अभी जब मैं गांव में आपके गांव में घुसा तो यहाँ पानी का बहुत ही बुरा हाल है। आपने अगर सरपंच बन जाते हो, मैं कहता हूँ कि आप सरपंच बन जाए, मैं तो ये उम्मीद है आप सरपंच बन जाते तो क्या क्या विकास की बात है करेंगे। सबसे पहले तो पानी की समस्या, कुछ हमारी नालियाँ टूटी पड़ी, कहीं रास्ते सब जैम हुए पड़े हैं, गांव में ना कोई डेवलपमेंट है अब तक, कुछ ना एजुकेशन का इतना हुआ। तो हमारा तो उद्देश्य है गांव का विकास जितना कर सके हम उतना करेंगे, ये मेन उद्देश्य है। और विकास के कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से वो काम होंगे नाली के पानी के अलावा, और क्या क्या काम करेंगे। सप्लाई की कमी है, उसकी कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा उनका भी करेंगे। लोगों के कहीं परेशानी है, कहीं चौपाल नहीं है किसी जाति को, चौपाल भी बनवाएंगे अपनी तरफ से। नहीं, आप ये बताएंगे, आपने सरपंच साहब को खड़ा किया था तो और क्या क्या काम, चौपाल हुआ, पानी हुआ, और क्या क्या काम बाकी है। हमारे गांव में सबसे मेन समस्या तो रास्तों की है। सबसे बड़ी कुछ लोगों ने अवैध रूप से ही घेर रखा, वहाँ से पानी को निकलने नहीं दे रहे, जोड़ पे भी कब्जा है। और दूसरे हमारे जो पंचायत की जो ज़मीन है वो काफ़ी है, लेकिन उसमें लोगों का कब्जे की वजह से ये पानी निकल नहीं रहा। सबसे मेन पानी निकलने की जो समस्या है वो गांव वालों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को पैसा देगी उसमें सारे काम कराए जा सकते हैं, परंतु गांव की सहमति की भी जरूरत है। आप ये बताइए आपका नाम क्या है और आपने सरपंच साहब को समर्थन दे रखा है, तो आपको लगता है कि विजय होगा। मेरा नाम हेमराज है। हम बड़े बहुमत से जीतेंगे। हमारे काम में हमको सबसे ज़्यादा मास्टर जी शोभाराम, और हमारा जो कैंडिडेट है उसका नाम पूजा बघेल। हमको बहुत ज़्यादा समर्थन है, पूरे गांव का समर्थन है, तभी हम खड़े गांव ने ही खड़े करें। अपना नाम बताइए। अगर मास्टर जी बन जाते हैं तो क्या क्या काम होने जो रुके हुए हैं आपकी पिछली पंचायत में। सबसे पहले मास्टर जी काम करेंगे गांव की सफाई का, पानी का, और शिक्षा के आधार पर बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे और गांव के विकास की तरफ पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। विकास की बात की तो विकास और क्या क्या विकास होता है, इसके अलावा कोई रोजगार की व्यवस्था हो, कोई बैंक की व्यवस्था हो, और क्या क्या काम अधूरे लगता है आपको। देखो, ये रोजगार तो बड़े आदमी को काम है, रोजगार दिलाना छोटे आदमियों का काम नहीं है, रोजगार दिलाना। लेकिन जहाँ तक इनकी पार बसाएगी वहाँ तक ये सब कामों में हाथ बटाएंगे, शिक्षा में भी, रोजगार में भी, और गांव के विकास में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, सफाई में भी। आपका नाम क्या है। हरी सिंह मास्टर। आप क्या कहना चाहते हो कि मास्टर जी अगर जीत के आते हैं भारी मतों से तो क्या क्या काम हो पाएंगे। हमें तो ये पूरी उम्मीद है कि मास्टर जी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि मास्टर जी का अपना स्टेटस इतना है कि सारे गांव वाले बार बार इसी बात कह रहे, मास्टर जी आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप चुनाव लड़िए, हम आपको भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो गांव में रुके हुए कार्य हैं, जैसे कोई रास्ता है, स्कूल है, और बच्चों के लिए जो व्यायामशाला है, इसमें इसकी सफाई करा करके खेल कूद में भी आगे बढ़ाएंगे। और
शिक्षा में भी सहयोग है। तो आप अपने गांव वालों से कैसे वोट मांगना चाहते हैं? किस तरीके से वोट मांगना चाहते हैं कि मुझे वोट दें, मैं आपके गांव में ये काम कराने वाला हूँ? विकास के कार्य पे मांग रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के मांग रहे क्या कहना चाहते हैं गाँव वासियों से कि आपको क्यों वोट दें? हैं। उनके विकास के लिए उनका जितना विकास होगा उतना करेंगे। देखिए, स्कूल में भी हाँ देखिए, 5 साल जैसे कि निकल जाते हैं, 5 साल बाद सरपंच बन जाता है, उसकी ऐसी पावर बन जाती है कि 5 साल बाद हटता नहीं। अभी सरकार ने एक रेजोल्यूशन निकाल दिया कि अगर सरपंच 5 साल तक काम नहीं करेगा तो गांव की जनता दोबारा से बहुमत करके उस सरपंच को हटा सकती है। मास्टर जी से हमारी मुलाकात हुई। हम अगली कैंडिडेट के साथ फिर मिलेंगे किसी दूसरे गाँव में चलकर। हम इनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा जीतने के बाद हम यहाँ पर आएँ और इनसे दोबारा मुलाकात करें कि कौन कौन से विकास कार्य 6 महीने में, 1 साल में पूरे हो पाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप